पेशाब करते करते पैर के नीचे दबा दें ये चीज। जितने भी आपके शत्रु हैं, जितने भी आपके विरोधी हैं, शत्रु विरोधी हैं, सब के सब दम तोड़ देंगे। दोस्तों ये टोटका बड़ा ही जबरदस्त है और जिस दिन आप ये देख रहे हैं उसी दिन आप इस टोटके को कर सकते हैं। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है कि आप किस दिन इसको करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही जबरदस्त होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों आपके शत्रु यदि आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपको लगता है कि बेवजह ही मेरे पीछे शत्रु पड़े हुए हैं, बेवजह ही मुझे शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब उन शत्रुओं से बचने का कोई चारा मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे शत्रुओं से किस तरह से बचा जाऊं, क्योंकि घर में बीमारियां आ गई हैं, घर में ग्रह कलेश का वातावरण रहता है। परिवार के जन जो पहले बहुत ही खुशी से रहते थे आज वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और मेरे घर में बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो गई हैं, बीमारियां घुस गई हैं। परिवार के सदस्य जो बहुत स्वस्थ रहते थे, एक न एक सदस्य बीमार पड़ता जा रहा है, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, घर में धन की हानि हो रही है और ये सब शत्रुओं के कारण हो रहा है। दोस्तों यदि आपका शत्रु सामने से आकर के आप पर वार करता है, मान लीजिए आपका शत्रु सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, आपकी जान पर ही बनाई है और चारों तरफ से आप शत्रु से घिर चुके हैं, इधर पड़ोसी परेशान करता है, इधर कोई प्रॉपर्टी हड़पने वाला कोई शत्रु आ गया है, कोई मित्र ही शत्रु बन गया है, या फिर गुप्त तरीके से आपके शत्रु आपको नहीं दिख रहे लेकिन गुप्त तरीके से आपके साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं, रोजाना कुछ ना कुछ नुकसान आपके जीवन में होता रहता है। तो दोस्तों ऐसा शत्रु ही करते हैं ईर्ष्यावश। यदि आप तरक्की कर रहे हैं, नौकरी जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, डेली आपकी अच्छी अर्निंग है और अच्छा खासा आप पैसा कमा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए ये जो शत्रु हैं वो आपको बुरी तरह से परेशान करते हैं और वो शत्रु आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। इस कारण तांत्रिक के पास जाकर वो कुछ किया कराया करवा देते हैं और दोस्तों वो छोटा मोटा किया कराया नहीं होता, वो काफी बड़ा किया कराया होता है। तो ये जो उपाय है बड़ा ही जबरदस्त है, बहुत ही साधारण है, बहुत आसान है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर आपको पेशाब करते करते ये उपाय करना है। तो दोस्तों अब उपाय मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें। आप पर महादेव बाबा की कृपा होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी। यदि आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भोलेनाथ की कृपा और बजरंगबली की कृपा से ही आपके पास ये वीडियो पहुंचा है, ताकि आप अपने जीवन में शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकें। दोस्तों देखिए, शत्रु नाश के उपाय तो आपको करते ही रहने चाहिए, क्योंकि शत्रु एक न एक दिन आपका बुरा करने के लिए कई शत्रु खड़े हो जाते हैं। आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसा नहीं होता कि आपने एक शत्रु को मार गिराया तो दूसरा शत्रु नहीं उठेगा। देखिए दोस्तों, कलयुग में क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं क्योंकि ईर्ष्या करते हैं और कलयुग में ईर्ष्या सबसे ज्यादा है और लोभ भी सबसे ज्यादा है। लोभ के कारण भी लोग शत्रु बनते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है या खून पसीने की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, तो यदि कोई प्लॉट रखा है, कोई दुकान है, तो उसको भी लोग बार लूटना चाहते हैं, है ना। वो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति जैसे तैसे मर जाए और फिर हम इसकी जो है प्रॉपर्टी को लूट लें। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं। मैं खुद देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने ऐसी चीजें हुई है कि लोगों ने अपनी उनकी प्रॉपर्टियां लूट ली है, कैसे न कैसे करके, कुछ तांत्रिक के पास जाके, कुछ मंत्र मोहिनी करके। तो दोस्तों इस तरह से भी आपको लूटा जा रहा है। या फिर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जो कलीग हैं आपके वो परेशान करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपका मन नहीं लगता क्योंकि ऑफिस में कोई आपसे ठीक से बात नहीं करता। या फिर हो सकता है कि ऑफिस में सब आपको हिकारत की दृष्टि से देखते हो, बॉस आपसे नाराज हो, बॉस चिढ़ता हो, तो उसके लिए भी ये उपाय होने जा रहा है ना। इसके अलावा आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, गुप्त शत्रु कोई भी हो सकता है दोस्तों। अब आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो हंस हंस के तो बोलेगा, बहुत प्रेम से बोलेगा, लेकिन हो सकता है आप पर टोना टोटका करवा रहा हो 30 तांत्रिक के पास जाकर के। अब वो कहेगा थोड़ी कि मैं आपके ऊपर टोना टोटका करवा रहा हूँ। जो सामने से लड़ने वाला शत्रु होता है वो अलग होता है और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो अलग होते हैं और वो बहुत घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं, उनसे बचना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कारण से ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना टोटका, इसको विशेष रूप से आप कीजिएगा। बड़ा ही आसान सा टोटका है, लेकिन दोस्तों बड़ा ही पावरफुल टोटका है। एक बार आपने इस टोटके को कर लिया तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानेंगे। शत्रु पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। तब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको एक कागज लेना है जो कि लाइन बिना का होगा और कागज इतना बड़ा लें कि उसकी आप 8 फोल्डिंग कर सकें। दोस्तों 8 का मैं रहस्य समझाने जा रहा हूं, आपको करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। आपको एक तो लाइन बिना का कागज लेना है, थोड़ा बड़ा कागज लीजिए और लाइन बिना का कागज लेने के बाद आपको उसमें शत्रु का नाम लिखना है। काले कलर के मार्कर से आप शत्रु का नाम लिख दीजिए। शत्रु का नाम आपको, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं केवल मात्र अजय लिखूंगा और आप शत्रु की माँ का नाम भी उसमें लिख देंगे, है ना। जो शत्रु की माँ का नाम कुछ भी हो वो आप लिख दें।
अब आप बोलेंगे कि गुरुजी हमें हमारे शत्रु का नाम पता नहीं तो उसकी माँ का नाम कैसे पता होगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको गुप्त शत्रुओं से समस्या होती है, अब उनको कैसे उनकी माँ का नाम और शत्रु का नाम लाएंगे। तो दोस्तों देखिए, उनको केवल मात्र शत्रु लिखना है, उसको केवल कागज में क्या लिखना है, शत्रु लिखना है। अब शत्रु का नाम या शत्रु लिखने के बाद आप कागज के आगे आप बना देंगे 8। दोस्तों 8 जो अंक होता है वो नाश का होता है, 8 अंक विनाश का होता है, शत्रु नाश का होता है। इस कारण से 8 अंक आप लिखेंगे उसी काले कलर के मार्कर से। जैसे मान लीजिए आपने अजय नाम लिखा, अजय के बाद आप लिख दे 8, या फिर आपने शत्रु लिखा तो शत्रु के बाद आप लिख दें उस कागज में 8। बस इतना करने के बाद आप इस कागज के 8 फोल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने 8 फोल्ड करने के बाद ये 8 का जो अंक है ना, ये शत्रु नाश का, इस कारण से फोल्ड भी आपको 8 ही करना है। अब फोल्डिंग 8 करने के बाद इस कागज को आप अपने पास रख लेंगे। अब जब भी आप टॉयलेट जाएं, जैसे आप जब भी बाथरूम करने जाएंगे या टॉयलेट करने जाएंगे, तो अब आप इसको देखिए, इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो जब भी आप टॉयलेट करने जाएंगे आप इस कागज को ले जाएंगे और कागज को अपने बाएं पैर के नीचे, जब आप टॉयलेट कर रहे होंगे या पेशाब कर रहे होंगे तो आपको अपने बाएं पैर के नीचे इसको दबाना है और दबाते समय आपको टॉयलेट करना है। अब उस समय आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है दोस्तों, ये टॉयलेट करते करते आपको पढ़ना पड़ेगा। कागज को आपने बाएं पैर में दबा दिया, फोल्ड करने के बाद 8 फोल्ड आपने किए, कागज को बाएं पैर में दबा दिया। अब आप टॉयलेट कर रहे हो और आप ये मंत्र पढ़ेंगे, अमुक हन हन स्वाहा, अमुक हन हन स्वाहा। ये अमुक की जगह आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। मान लीजिए आपने कागज में शत्रु लिख रखा था तो आप क्या बोलेंगे, शत्रु हन हन स्वाहा, शत्रु हन हन स्वाहा। जब तक आप टॉयलेट कर रहे हैं तब तक आप ये बोलते रहें। या फिर आप अपने शत्रु का नाम लिख करके आपने फोल्ड किया है, तो आप जैसे मैंने मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैंने अजय लिख के फोल्ड किया था, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा, अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा। इस तरह से जब आप टॉयलेट पूरा कर ले तो उस कागज को लेकर के बाहर आ जाएं। अब उस कागज को लेकर के आपको क्या करना है, उस पर उसको मुख्य द्वार पर कागज को रखेंगे। ऐसा कैसे, मुख्य द्वार पर कागज को रखें और उसको 8 जूते की मारें, है ना। जूता ले लें और जूते से आपको 8 बार उसको मारना है। जूते से आपने मार लिया, जूते से मुख्य द्वार पर ही करना है ये काम। जैसे आप टॉयलेट के अंदर थे, आप बाहर आ गए, उस कागज को उठा लें। कागज को उठाने के बाद मुख्य द्वार पर ले गए, आपके घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर रखने के बाद इसको जूते से पीटना है 8 बार इस कागज को। अब जूते से इसको पीटने के बाद अब इस कागज में आपको आग लगा देनी है। लेकिन आग कहाँ लगाएंगे दोस्तों, आग आपको घर के अंदर नहीं लगानी कागज में। कागज में जो आग लगेगी वो घर के बाहर लगेगी। तो कागज कहाँ जलाएंगे आप, घर के बाहर जलाएंगे। उस कागज को आपको घर के बाहर जलाना है। विशेष ध्यान ये रखना है कि कागज का उठा हुआ धुआं, कागज से जो धुआं उठ रहा है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी आपकी स्किन पर टच नहीं होना चाहिए, वो ऊपर जाना चाहिए सीधा आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर वो धुआं नहीं आना चाहिए। आप अपने परिवार के सदस्यों को ये भी समझा सकते हैं कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, ये टोटका कर रहा हूँ, तो आप बीच में नहीं बोलेंगे और बीच में मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है, यदि व्यक्ति बीच में रोक देता, टोक देता है, तो उसका उपाय फिर अच्छी तरह से नहीं होता, वो उपाय में कभी भी सफल नहीं होता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कोई रोके टोके नहीं, ठीक है। तो आप पहले ही परिवार के सदस्यों को समझा दें कि भैया मैं फलाना टोटका करने जा रहा हूँ, मुझे रोकेगा टोकेगा कोई भी नहीं, ठीक है। बस इतना कार्य आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए, आप उसके बाद जब इस कागज को जलाएंगे तो उसकी राख बन जाएगी। अब इस राख को आपको अपने ही टॉयलेट में, जैसे जहां पर फ्लश होता है, जहां कमोड होता है, तो कमोड में डाल करके आपको फ्लश चालू कर देना, पानी से उसको बहा देना है। बस दिन में एक बार ये टोटका करना है। इस टोटके को आपको रोज नहीं करना, केवल एक बार करना है दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूत हो जाएगा। अब यदि आपने उसमें शत्रु का नाम लिखा होगा तो वो जो शत्रु जिसका आपने नाम लिखा था उसकी बुरी खबर आपको मिलेगी। कई बार क्या होता है कि शत्रु अपनी परेशानी में इतना फंस जाता है कि वो आप पर किया कराना छोड़ देगा, ये तो होता ही है। और आप, कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे शत्रु का तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे आपको थोड़ी बताएगा वो अपनी परेशानी है। मान लीजिए वो किसी परेशानी में जी रहा है और उसको गहरी परेशानी और समस्या उत्पन्न होने वाली है तो और हो रही है, तो आपको थोड़ी आके दुखड़ा सुनाएगा कि भाई मुझे इतनी ज्यादा गहरी परेशानी हो गई। वो तो यह है कि जब यदि वो बीमार हो जाए तो आपको दिख जाएगा कि भाई व्यक्ति बीमार हो गया, या फिर उसको धन की समस्या आ रही है तो धन की समस्या दिखे दोस्तों बाहर नहीं दिखती है, क्योंकि पैसा जो है वो धीरे धीरे खर्च होता है। लेकिन 100% वो टेंशन में आ जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं आपसे दोस्तों। यदि आपने शत्रु लिखा उसमें, मान लीजिए कागज में आपको शत्रु का नाम नहीं पता था तो केवल आपने शत्रु लिखा है, तो आपके जितने भी शत्रु हैं, जिसने भी उस महीने में आपके ऊपर कुछ कुछ करवाया होगा, वो सारे के सारे शत्रु बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे और आप पर किया कराना छोड़ देंगे। आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करवाएंगे, आप पर से उन शत्रुओं का ध्यान ही पूरी तरह से हट जाएगा। तो दोस्तों इस मंत्र को कॉपी में लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, अमुक हन हन स्वाहा।
और ये पूरा जो तरीका है उस पूरे तरीके से ही इस उपाय को कीजिएगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा शत्रु की जिंदगी पर? शत्रु की जिंदगी पूरी तरह से हराम हो जाएगी। उसकी जिंदगी में वो चैन से नहीं जी पाएगा, चैन से नहीं खा पी पाएगा। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी में इतना घुल जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा अपने परिवार में कि वो अपनी समस्या से ही निवृत्त नहीं हो पाएगा। अपनी समस्या को ही लेकर के बैठा रहेगा, लेकिन उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इतना मैं कह सकता हूँ आपसे। दोस्तों उपाय करिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत तगड़ा उपाय है दोस्तों। ये उपाय बिल्कुल सटीक तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए आप यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं और दोबारा से इस उपाय को आप लिख सकते हैं किसी भी कॉपी में, ताकि आप इसको सटीक तरीके से कर पाएं। किसी भी दिन ये उपाय करें, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन करें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।